नमस्कार। भारत और इंग्लैंड के बीच 2025 की वो टेस्ट सीरीज जिसका सबको इंतजार था वो शुरू हो चुकी है और माहौल भाई पूरी तरह से गर्मा गया है। बिल्कुल। और हमारे पास बातें करने के लिए बहुत कुछ है। फैंस क्या सोच रहे हैं, बुमराह के आंकड़े क्या कहते हैं, मौसम का क्या रोल रहेगा। हाँ, इंग्लैंड की वो बेसबॉल वाली बात, भारत की नई टीम कैसी है, एआई क्या भविष्यवाणी कर रहा है और पिछली सीरीज से क्या सबक मिले। तो मतलब इन सबको मिलाकर एक गहरी पड़ताल करते हैं आज। सही कहा। कोशिश यही रहेगी कि इन सब अलग अलग स्रोतों से जो खास बातें निकल रही हैं उनको समझें। दांव पर क्या लगा है, रणनीतियां क्या हो सकती हैं और असल कहानी क्या बन रही है। और हाँ, ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए भी बहुत जरूरी सीरीज है। तो सबसे पहले अपनी टीम की बात करते हैं। भारत की रोहित शर्मा, विराट कोहली, बड़े नाम अब नहीं हैं। एक नया दौर है। हाँ, बिल्कुल नया दौर। शुभमन गिल सिर्फ 25 साल के, वो कप्तान है। ऋषभ पंत उप कप्तान, ये अपने आप में बड़ी बात है। और टीम में भी कुछ नए चेहरे हैं। करुण नायर की वापसी हुई है, साई सुदर्शन, अर्शदीप सिंह, मतलब काफी युवा टीम दिख रही है। तो यकीनन युवा है और चुनौती सीधी इंग्लैंड में है उनके घर पर। और वो जो उनकी बेसबॉल वाली रणनीति है ना, मतलब एकदम आक्रामक बल्लेबाजी। हाँ, वो तो बहुत चर्चा में है। और कामयाब भी रही है। देखिए, जून 2022 से अपने घर पर उन्होंने 20 में से 15 टेस्ट जीते हैं। 75%, ये मामूली बात नहीं है। बाप रे, 75%। हाँ, और उनके बल्लेबाज जो रूट हों या ऑली पोप फॉर्म में है। फिर एआई की भविष्यवाणियां भी हैं। चैट जीपीटी, जेमिनाई सब इंग्लैंड को ही थोड़ा आगे बता रहे हैं, शायद 3-1 या 3-2। अच्छा, तो एआई भी इंग्लैंड के पक्ष में है। शायद अनुभव की कमी देख रहे हैं भारत की बल्लेबाजी में। हो सकता है। गिल पर दोहरा दबाव होगा, कप्तानी का भी और लीड बल्लेबाज होने का भी। ये आसान नहीं होने वाला। लेकिन हमारे पास हैं जसप्रीत बुमराह, और वो क्या फॉर्म में चल रहे हैं। अभी हाल में तो कई रिकॉर्ड तोड़ दिए उन्होंने। ओ, बुमराह तो कमाल है। सेना देशों में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले एशियाई गेंदबाज बन गए। वसीम अकरम जैसे दिग्गज को पीछे छोड़ा। और सेना में 150 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले एशियाई। और वो कपिल पाजी वाला रिकॉर्ड, 12 विदेशी 5 विकेट हॉल। हाँ, और वो भी सिर्फ 64 पारियों में। सोचिए जरा, कपिल देव को 108 पारियां लगी थीं। ये तो मतलब अविश्वसनीय है। बिल्कुल अविश्वसनीय। देखिए, बुमराह सिर्फ विकेट नहीं ले रहे। उनका जो इकोनॉमी रेट है, जो दबाव वो बनाते हैं, वो बेसबॉल के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार साबित हो सकता है। पिछले 20 टेस्ट में उनका औसत देखिए, 15.27। इमरान खान के बाद दूसरे नंबर पर। स्ट्राइक रेट वकार यूनुस से बेहतर। कमाल के आंकड़े हैं तो। बिल्कुल। फैंस भी रेडिट पर यही कह रहे हैं कि बुमराह फिट रहें और चले तो सीरीज का रुख बदल सकता है। एआई भी मान रहा है कि वो टॉप विकेट टेकर होंगे। इंग्लैंड के लिए सबसे बड़ा खतरा तो वही है। हाँ, ये बात तो है। अच्छा, भविष्यवाणियों की बात चल रही थी, तो वहां क्या सीन है। एआई तो इंग्लैंड कह रहा है, लेकिन बाकी एक्सपर्ट्स बता रहे हैं या फिर संभल कर बोल रहे हैं। माइकल क्लार्क ने अकेले भारत की 3-2 जीत की बात कही है। अच्छा, क्लार्क ने। फैंस ने कुछ कहा इस पर? हाँ, फैंस ने मजाक उड़ाया कि शायद वो भारतीय दर्शकों को खुश करने के लिए बोल रहे हैं। सचिन तेंदुलकर ने भी 3-1 भारत के पक्ष में कहा है। पर हाँ, ज्यादातर एक्सपर्ट्स और एआई इंग्लैंड की तरफ झुके हुए हैं। और वो इंटर्न वाली भविष्यवाणी 2-2 ड्रॉ, हाँ, वो भी काफी चल रही है। फैंस इंग्लैंड की बॉलिंग को लेकर उतने कॉन्फिडेंट नहीं लग रहे हैं, एंडरसन और ब्रॉड के बिना। लेकिन साथ ही भारत के युवा बल्लेबाजों पर भी नजरें हैं। यशस्वी जायसवाल जैसे खिलाड़ी। हाँ, जायसवाल ने पिछली कुछ सीरीज में अच्छा किया है। और हाँ, मौसम वो भी एक फैक्टर है। लीड्स टेस्ट के आखिरी दिन बारिश की काफी संभावना बताई जा रही है। हवा भी तेज होगी, तो ये सब चीजें भी खेल पर असर डाल सकती हैं। याद है ट्रेंट ब्रिज में बारिश हो गई थी, वरना शायद भारत जीत जाता। लॉर्ड्स और ओवल में तो हम शानदार जीते थे। लेकिन फिर हेडिंग्ले में 78 पर ऑल आउट। बिल्कुल। और वो आखिरी टेस्ट एजबेस्टन वाला जो बाद में हुआ, उसमें इंग्लैंड ने 378 रन चेज कर लिए थे। वो बेसबॉल का शायद पहला बड़ा प्रदर्शन था। जॉनी बेस्टो के 2 शतक थे उसमें। हाँ, वो तो याद है। तो सबक क्या है? सबक साफ है। 1-2 खिलाड़ियों पर निर्भर नहीं रह सकते, पूरी टीम को चलना होगा। और बेसबॉल से निपटने के लिए शायद थोड़ा अलग सोचना पड़े। क्या हर गेंद पर शॉट मारने वाली टीम के सामने ज्यादा रक्षात्मक होना सही है? उनके फ्लो को तोड़ने की कोशिश करना। ये दिलचस्प सवाल है। भारत को अपनी गेंदबाजी की ताकत का इस्तेमाल करना होगा। बल्लेबाजी में भी गहराई है हमारे पास। बस
इंग्लैंड को उनके घर में हावी होने से रोकना होगा। तो मतलब बड़ा सवाल यही घूम फिर कर आ जाता है कि क्या भारत की ये नई युवा टीम इंग्लैंड के इस बेसबॉल वाले किले को उनके ही घर में भेद पाएगी? क्या बुमराह अकेले काफी होंगे? आंकड़े, रणनीतियां सब अपनी जगह, लेकिन असली कहानी तो मैदान पर ही लिखी जानी है। जी और ये सीरीज सिर्फ जीत हार या वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की रेस के बारे में नहीं है। ये भारतीय क्रिकेट के एक नए युग की शुरुआत भी है। सही कहा। और सोचने वाली बात ये भी है कि क्या इंग्लैंड का ये जो अति आक्रामक रवैया है, क्या ये हमेशा हर पिच पर हर गेंदबाजी आक्रमण के सामने टिक पाएगा, या फिर भारत की जो अनुशासित गेंदबाजी है वो इसका तोड़ निकाल लेगी? इसका जवाब हमें अगले कुछ हफ्तों